जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। साथियों, संविधान की जो हमारी प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ चल रही है, उसमें आज के जो हमारे प्रश्न हैं, वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, जो राज्य की मंत्रिपरिषद है, इससे संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिसको आप अंतिम तक देखिएगा। चैप्टर वाइज़ ये सीरीज़ चल रही है। एक-एक चैप्टर को ध्यान से देखिए, अपने प्रश्नों को पूछिए कमेंट बॉक्स में और अपनी तैयारी को पूरा करिए। चलिए, बिना विलंब किए हम अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करते हैं, वो राज्य के संवैधानिक प्रमुख करते हैं, यानी राज्यपाल करते हैं। ये किसे मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं? जिसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो और वो अपने दल या गठबंधन का नेता घोषित हो जाए, उसको राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। और अगला प्रश्न ध्यान से देखते हैं। भारतीय संविधान में कौन-सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 164 जो है, ये मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है, जिसमें मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करेंगे और मुख्यमंत्री के परामर्श से उनकी मंत्रिपरिषद का भी गठन करेंगे। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हम आज का अपना अगला प्रश्न। देखिए, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो देखिए, जब हम लोग संसद के प्रश्नों को देख रहे थे, तो वहाँ मैंने आपको बताया था और यहाँ भी आप समझ लीजिए, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो जनता का सदन होता है, जहाँ सरकार बनती है, तो मंत्रिपरिषद उसी के प्रति उत्तरदायी होती है। जब केंद्र की बात करें, तो जनता का सदन लोकसभा होता है, तो वहाँ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और राज्य की बात करें, तो जनता का सदन विधानसभा होता है और विधानसभा में ही बहुमत जिसे प्राप्त होता है, उसकी सरकार बनती है। तो यहाँ मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, सामूहिक रूप से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगले प्रश्न की ओर हम ध्यान देते हैं। मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो देखिए, मुख्यमंत्री वही व्यक्ति बनता है जो सदन का सदस्य हो या अगले 6 महीने में हो जाए। तो सदन का सदस्य बनने की जो योग्यता होती है, यानी विधानसभा, वही मुख्यमंत्री बनने की न्यूनतम आयु है। तो ये आयु जो है वो 25 वर्ष है। आप देखेंगे कि विधानसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और कोई भी जो विधानसभा का सदस्य बन सकता है, वो मुख्यमंत्री भी बन सकता है, इसलिए यही आयु निर्धारित की गई है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। मुख्यमंत्री यदि विधानमंडल का सदस्य नहीं है, तो कितने समय में सदस्य बनना होगा? तो आपको ये बता दूं कि कोई भी व्यक्ति जो है, जिसको बहुमत प्राप्त दल अपना नेता चुन लेता है, तो राज्यपाल उसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर देते हैं। मान लीजिए वह उस समय विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है, विधानमंडल में दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है, तो उसे ये आवश्यक है कि वो 6 माह के भीतर दोनों में से किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करे। ठीक है? चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हम आज का अपना अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है, उसका प्रमुख या उसका नेतृत्व करता होता है मुख्यमंत्री। ठीक है? इसी के नेतृत्व में राज्य की मंत्रिपरिषद कार्य करती है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ें और देखेंगे आज का अगला प्रश्न। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 163 है, वो राज्यपाल की सहायता और सलाह से संबंधित है। देखिए, जो राज्य की मंत्रिपरिषद होती है, वो राज्यपाल के सहायतार्थ होती है। संवैधानिक रूप से अगर आप देखें, तो ये बताया गया है कि राज्य में जो मंत्रिपरिषद होगी, वो राज्यपाल की सहायता के लिए होगी, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री करता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हम आज का अपना अगला प्रश्न। ध्यान से देखिए, महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल जो है, इसकी नियुक्ति करने का अधिकार राज्यपाल को है। जैसे आप केंद्र में देखेंगे, तो एक पद होता है, जिसको हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल।
तो अटॉर्नी जनरल जो है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यहाँ एडवोकेट जनरल होता है और इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और इनका काम ये होता है कि ये राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, महाधिवक्ता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो महाधिवक्ता का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 165 में किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि राज्य सरकार को कानूनी सलाह देने के लिए एक महाधिवक्ता की नियुक्ति होगी जो राज्यपाल करेंगे और ये एक तरीके से राज्य सरकार का वकील होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ध्यान से देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। देखिए, महाधिवक्ता बनने के लिए किस पद के लिए योग्य होना चाहिए? तो महाधिवक्ता बनने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसी योग्यता होनी चाहिए व्यक्ति में, तभी वो महाधिवक्ता पद के अनुरूप होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? देखिए, सामान्यतः मुख्यमंत्री का कार्यकाल तो 5 वर्ष होता है, लेकिन ये निश्चित नहीं है, क्योंकि अगर सरकार को बहुमत खो दे या कोई भी इस तरीके की परिस्थिति हो जाए, तो राज्यपाल की इच्छा तक ही ये संभव है। यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है कि राज्यपाल की इच्छा तक। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हम अपना अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो राज्य की जो मंत्रिपरिषद है उसका गठन करने का अधिकार राज्यपाल को है। मैंने आपको बताया कि जो विधानसभा है उसमें बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा और उसी के परामर्श से राज्य मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अनुच्छेद 164 एक किससे संबंधित है? अनुच्छेद 164 का खंड एक किससे संबंधित है? तो इसको आप ध्यान से देखिए, ऑप्शन है मुख्यमंत्री की नियुक्ति, महाधिवक्ता, न्यायपालिका या संसद। तो इसका सही उत्तर है मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें और देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य मंत्रिपरिषद में अधिकतम संख्या किस संशोधन से निर्धारित हुई? देखिए, पहले क्या होता था कि मंत्रिपरिषद में कितने ही अधिक से अधिक सदस्य भर्ती कर लिए जाते थे, जो बेसिकली लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाली चीज़ थी कि किसी भी दूसरे दल में तोड़-फोड़ या इस तरीके की चीज़ें संभव थी, क्योंकि वहाँ से अपने समर्थन के लिए जो एमएलएज़ को बुलाया जाता था, उन्हें मंत्री बना दिया जाता था। लेकिन फिर एक संशोधन हुआ, 91वां संविधान संशोधन, जिसके माध्यम से राज्य के मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित कर दी गई और वो कितनी की गई? 15%। ठीक है? 15% से अधिक मिनिस्टर्स नहीं बनाए जा सकते हैं। ठीक है? 91वां संविधान संशोधन में ये उल्लेख है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। देखिए, वही चीज़ें पूछ ली गई हैं। राज्य मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा के कुल सदस्यों का अधिकतम कितना हो सकता है? तो ये हो सकता है 15%। किस संशोधन में दिया गया? 91वां जो संशोधन है उसमें इस चीज़ को व्यवस्थित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, यहाँ एक बात और की गई है, राज्य मंत्रिपरिषद की न्यूनतम आकार कितना होगा? यानी कम से कम, ये तो अधिक से अधिक है कि 15% कर दिया जाए, और न्यूनतम आकार कितना हो सकता है? तो वो हो सकता है 12 सदस्य, यानी 12 लोगों को मंत्री बनाना आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं महाधिवक्ता का कार्यकाल क्या है? तो महाधिवक्ता का जो पद है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद होता है और उसी की इच्छा तक ये सीमित रहता है, उसी की इच्छा से इन्हें हटाया जा सकता है, यानी राज्यपाल की इच्छा तक। ठीक है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे हम आज का अपना अगला प्रश्न। देखिए, महाधिवक्ता को किस सदन में बोलने का अधिकार होता है? तो जो महाधिवक्ता होता है वो जिस भी राज्य में 1 सदन है या 2 सदन है, तो उन्हें दोनों में बैठने का और बोलने का अधिकार होता है। मतदान का अधिकार नहीं होता, क्योंकि वो सदन के सदस्य नहीं होते हैं।
तो यहाँ आप कह सकते हैं कि दोनों सदनों में उसे बैठने का और बोलने का अधिकार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न। क्या महाधिवक्ता को मतदान का अधिकार होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो सदन का सदस्य नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखेंगे मुख्यमंत्री का मुख्य कार्य क्या है। तो मुख्यमंत्री का जो मुख्य कार्य है वो प्रशासन का नेतृत्व करना है, प्रशासन का नेतृत्व करना है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है? देखिए अनुच्छेद 167 167 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 167 है उसमें मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। मुख्यमंत्री के क्या क्या कर्तव्य होंगे उसका उल्लेख अनुच्छेद 167 में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। राज्यपाल को जानकारी देने का कर्तव्य किसका है? तो राज्य से संबंधित समस्त सूचनाएं राज्यपाल को देने की जिम्मेदारी या कर्तव्य जो है वो मुख्यमंत्री का है, क्योंकि ये राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे। ये 23वां प्रश्न है आपका। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री करता है। ठीक है, क्योंकि वो मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए महाधिवक्ता का मुख्य कार्य क्या है? तो अभी आपको मैंने बताया कि महाधिवक्ता किस लिए नियुक्त होता है। वो राज्य सरकार का वकील है, वो राज्य सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देता है। ठीक है, यही उसका मुख्य कार्य है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न आज का है हमारा, राज्य सरकार का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का जो वास्तविक, यहाँ शब्द लगा है वास्तविक, तो वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख जो है वो मुख्यमंत्री होता है। जबकि राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख जिसको कहा गया है वो राज्यपाल है, लेकिन राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श और मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही कार्य करता है, इसलिए वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन है? वो मुख्यमंत्री है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये 25 प्रश्नों का संकलन यहीं समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए और इतनी मेहनत हो रही तो एक बटन तो आप दबा ही सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।